हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 2 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 तक हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है। आज ये टॉपिक से रिलेटेड जो थियोरी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। वैसे बहुत छोटा एक्सरसाइज है, 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ रिलेटेड टू अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब देखो क्या, सपोज हम कंसिडर करते हैं ये एक वैल्यू आपको दी है स्क्वायर रूट ऑफ 9.05। सपोज ये वैल्यू आपको दी है। अभी यहाँ पे 9.05, 9 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 3। लेकिन उसके आगे ये जो 0 पॉइंट है उसका हम क्या करें, तो ये निकालने के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है देखो, उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है sin 45.07। अभी आपको sin 45 तो पता है, sin 45 की वैल्यू एग्जैक्ट वो आपको पता है, लेकिन उसके आगे जो 07 दिया है उसका वैल्यू आपको पता नहीं है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव का जो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव का ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करने वाले हैं देखो, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ए। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एफ एच इंटू एफ डैश ए। अभी यहाँ पे a प्लस एच क्या है, सपोज इस वैल्यू को हमने x कंसिडर किया तो दैट x इज इक्वल टू उसको हम a प्लस एच के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या, a मतलब ये जो वैल्यू जिसका हमें स्क्वायर रूट पता है एग्जैक्ट वो वैल्यू होती है a मतलब, एंड प्लस h मतलब जो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.05 वो होती है। तो ये अगर मैंने पूरा x कंसिडर किया तो इस x को मतलब ये वैल्यू क्या होगी 9.05। तो ये 9.05 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, a प्लस एच के फॉर्म में लिखते हैं पहले, एंड देन इस वैल्यू को हम लोग f ऑफ a मतलब f ऑफ 9 प्लस h इंटू एफ डैश ए, ऐसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। h कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। h मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये 0.05 जो है वो उसको हम h बोलेंगे। फिर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको हम एफ डैश ए बोलेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर आपने सॉल्व किया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9.05 मिलेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमें मिला है ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका थ्योरी भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लाया वो मैं आपको बताती हूँ। सो हमें पता है एफ डैश एक्स का जो 11th में हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया था वो फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। तो यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल टू ए पुट किया तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला मिलेगा। अगर हम यहाँ से लिमिट हटा देंगे तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी एफ डैश ए, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली के लिए ये साइन होता है या फिर ये साइन होता है। कोई बुक्स में ये भी साइन दिया है अप्रोक्सीमेशन के लिए, जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ये साइन दिया है, बट ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें से अगर लिमिट हटा दिया तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अगर ये h हमने इस साइड मल्टीप्लाई किया, इस साइड शिफ्ट किया तो वो इस एफ डैश ए को मल्टीप्लाई होगा, मतलब h इंटू एफ डैश ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये माइनस एफ ऑफ ए इस साइड शिफ्ट किया तो वो प्लस एफ ऑफ ए बनेगा, एंड दैट इज एफ ऑफ ए
प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच का। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है, जैसे हमने 11th में ये फॉर्मूला स्टडी किया था डेरिवेटिव का, फिर हमने उसको डी एक्स बाई डी टी लिखा था, आपको याद होगा। तो वैसे ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके पूरे एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है एंड देन अप्रोक्सीमेशन निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एंड देन स्क्वायर रूट्स का, सबका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कैसे निकालना है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स कौन से दिए, टोटल इसमें 5 एग्जांपल्स दिए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 जो मार्च 13 में पूछा गया है, देन क्यूब रूट ऑफ 28, स्क्वायर रूट ऑफ रेस टू 1/5 31.98, देन 3.97 रेस टू 4, 4.01 रेस टू 3। तो इन सब का हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो स्टेप्स याद रखो, आपको बराबर सॉल्व करते आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 ये आपको मार्च 13 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो 8.95 है इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमें क्या मिलेगा, रूट एक्स मिलेगा, राइट। अगर हमने इसको एफ डैश एक्स किया, मतलब अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है 8.95। इस x को हम लोग a प्लस एच के फॉर्म में लिखेंगे। तो 8.95 की नियर अबाउट वैल्यू ऐसी हो, बताओ मुझे कि जो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो 8 के पहले आता है 7, उसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है। 8 के बाद आता है 9, 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है। तो अगर हमने इस वैल्यू को ऐसे स्प्लिट किया, 9 माइनस 0.05 ऐसे अगर स्प्लिट किया, तो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 0.05 को हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा 8.95। सो दैट इज इक्वल टू, ये किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस एच के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 0.05 इज इक्वल टू a प्लस एच। इस फॉर्म में अभी इक्वेशन आ गया, तो आगे का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 9 है, एंड h इज इक्वल टू क्या है, माइनस 0.05 है। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3। 9 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 3, ये हमने निकाला। अभी हम लोग एफ डैश ए निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो इस फॉर्मूले में हमें एफ ऑफ ए लगने वाला है, एफ डैश ए लगने वाला है, एच तो हमें पता ही है। ठीक है, एफ ऑफ ए हम अभी हमने निकाला, अभी एच इंटू एफ डैश ए निकालेंगे। तो एफ डैश ए निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रूट एक्स की जगह पे अभी क्या है, a। तो रूट a हमने पुट किया 1/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9, मतलब सॉरी रूट 9 ना, 2 इंटू रूट 9। सो 1/2 रूट 9 क्या होता है, 2 इंटू 3 मतलब 6। सो 1/6 हमें एफ डैश ए मिलेगा। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल सकते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए पुट करो, एफ ऑफ ए कितना है 3 प्लस एच इंटू एच कितना है माइनस 0.05 इंटू एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए है 1/6, दैट इज इक्वल टू, होल इक्वेशन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना है ऐसे, तो नहीं तो फिर ए प्लस एच एज इट इज रहने दो।
बेटर वे यहाँ पे ये 0.05 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस बिकम माइनस, सो पहला तो 0 आएगा, 0.05 से 5 छोटा है तो यहाँ पे वापस 0 आएगा, उसके बाद 6 8 जा 5 के बाद 0 आता है, मतलब ये 50 होगा, तो 6 8 जा 48 आएगा, उसके बाद 2 बचते हैं, इसका मतलब 6 3 जा 18, इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें 0.0, आगे सॉल्व करते गए 8333 आते ही जाएगा वो, सो 3 माइनस 0.00833, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3.0000 ऐसे हम लिखते हैं, फिर 0.0083, 10 minus 3 is 7 1 9 and then 9 1 return 2, तो ये कितना आता है 2.9917, ये हमें आंसर मिलता है, दैट इज इक्वल टू 2.9917, तो ये हमें किसका आंसर मिला, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एच, मतलब क्या एफ ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 का आंसर हमें क्या मिला 2.9917, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करके कि स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 क्या आता है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में आंसर्स दिए हैं उसमें जो उन्होंने आंसर दिया है वो आंसर क्या है, देखो 2.9168, तो वहाँ पे वो गलत आंसर दिया है, एक्चुअल में आंसर ये आता है 2.9917, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ 28, तो इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 28, तो f ऑफ x क्या है, फंक्शन क्या है, दैट इज x रेज टू 1/3, क्योंकि क्यूब रूट को हम लोग 1/3 सॉरी 1/2 नहीं, क्यूब रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x रेज टू 1/3। अभी इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आंसर आएगा, f डैश x इज इक्वल टू x रेज टू n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 क्या मिलेगा, 1/3 इंटू एक्स रेज टू 3, दैट इज इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो -2/3, ये हमें आंसर मिलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स रेज टू 2/3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स रेज टू 2/3। अभी अगर मुझे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट, तो 28 की नियर अबाउट ऐसी वैल्यू बताओ जिसका आपको क्यूब रूट पता है, तो 28 के नियर अबाउट उसके पहले आता है 27, उसके बाद आता है 29 का क्यूब रूट हमें नहीं पता, लेकिन 28 का क्यूब रूट हमें पता है, सो x इज इक्वल टू 28 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 27 प्लस 1, तो इसको हमने स्प्लिट किया, दैट इज इक्वल टू a प्लस एच, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 27 मिल रहा है, एंड h इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अभी हम लोग आगे वो अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें हमें f ऑफ a एंड f डैश a लगने वाला है, तो यहाँ पे f ऑफ a क्या है, दैट इज इक्वल टू 27 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 3, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, एंड f डैश a क्या मिलेगा, f डैश a इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइड बाय 3 इंटू यहाँ a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 27 रेज टू 2/3 इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 27 की जगह पे हम 3 क्यूब लिखेंगे, रेज टू 2/3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये 3 एंड ये 3 कैंसिल होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 27 मिलेगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया,
पहले एफ ऑफ ए निकाला, ए इज इक्वल टू क्या है 27, तो 27 रेस टू क्या आएगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स रेस टू 1/3, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा ए रेस टू 1/3। सो ए की जगह पे हमने 27 पुट किया, तो हमें क्या मिला क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज 3। एफ डैश ए 1/3 इंटू 27 रेस टू 2/3, तो 27 की जगह पे हमने 3 रेस टू 3 लिखा, तो ये 3 एंड ये 3 गेट कैंसिल, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 3 ज़ा 27, तो एफ डैश ए भी मिल गया, एच भी पता है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, सो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है 3 प्लस एच क्या है 1 इंटू एफ डैश ए क्या है 27। बहुत ही सिंपल, देखो तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के, सॉरी ये 27 नहीं आएगा, गलती से मैंने 27 लिख दिया, 1/27 आएगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/27। सो दैट इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 27 3 ज़ा 81 प्लस ये 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 1 डिवाइड बाय 27 दैट इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाय 27। तो इसको अगर हमने 27 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 27 3 ज़ा 0.0, तो इसका आंसर आता है 3.037, आगे भी आएगा कुछ। ओके, आप करके देख सकते हैं इसका डिवीजन। सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या है एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है दैट इज क्यूब रूट ऑफ 28, तो 28 का क्यूब रूट क्या आता है, जैसे 27 का 3 है तो 28 उसके बाद है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3.037, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 5th रूट ऑफ 31.98। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले 31 के नियर अबाउट वैल्यू देखो क्या होती है, हमें पता है 2⁵ इज इक्वल टू क्या आता है 32 आता है, राइट। तो इससे बात बन सकती है 2⁵ इज इक्वल टू 32, तो 32 माइनस अगर हमने 0.02 किया तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, है ना, उसके नियर अबाउट वैल्यू से ये वैल्यू मिल सकती है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले x ले लो, x इज इक्वल टू क्या आएगा 31.98, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 31.98, इसका मतलब ये क्या बनेगा 5th रूट ऑफ x बनेगा, ठीक है, इसको हमने x कहा है, तो ये बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेस टू 1/5, क्योंकि हमें उसका डेरिवेटिव लेना है तो उसको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। अब इसका f डैश x ले लो, f डैश x क्या मिलेगा हमें 1 डिवाइड बाय, नहीं पहले 1/5 आगे ले लो, उसके बाद 1 डिवाइड बाय करेंगे x रेस टू n, मतलब n इंटू x रेस टू n माइनस 1, सो ये 1 डिवाइड बाय 5 पहले आगे आएगा, x रेस टू 1/5 माइनस 1, सो ये हमें क्या मिलेगा 1/5 x रेस टू माइनस 1, मतलब ये आएगा -4/5, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय 5। ओके, लिखा। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको 31.98 को a प्लस एच के फॉर्म में लिख लो। सो x इज इक्वल टू क्या है 31.98 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे 32 माइनस 0.02, सो दैट इज इक्वल टू a प्लस एच। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 32 है एंड h इज इक्वल टू है -0.02। a की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। अभी पहले f ऑफ a एंड f डैश a निकाल लो। तो f ऑफ a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा a रेस टू 1/5। तो a रेस टू 1/5 मतलब 32 रेस टू 1/5। 32 रेस टू 1/5 क्या होता है 2 रेस टू 5 क्या होता है 32। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। समझ में आया कैसे निकाला? मैंने आपको बोला ना 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है, मतलब 2 का 5th रूट क्या आता है 32 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। उसके बाद f डैश a इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइड बाय 5 इंटू a रेस टू 4/5 आएगा।
यहाँ पे ए क्या है 32, वैल्यू पुट कर दो 1 डिवाइड बाई ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया 5 इंटू ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 32 पुट करेंगे, तो 32 क्या आएगा 4/5 आएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 32 को हम लोग 2/5 लिखेंगे और ये रेस टू 4/5 एज इट इज रहेगा। तो ये 5 एंड ये 5 गेट कैंसल, ये बनेगा 2/4। 2/4 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है 16 मिलता है। सो ये मिलेगा 5 इंटू 16। इसका मतलब ये आंसर हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई 80। ठीक है, एफ डैश ए मिल गया, एफ ऑफ ए मिल गया, एच पता है, फॉर्मूला यूज करो। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना आता है दैट इज 2 प्लस एच कितना है -0.02 इंटू एफ डैश ए कितना है 1 डिवाइड बाई 80। ओके, सॉल्व करो, ये आएगा दैट इज इक्वल टू 2 माइनस ये 80 से, यहाँ प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस ही बनेगा, 80 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा 0.0, ये 2 है तो 0 ही आएगा, उसके बाद 20 आता है वो भी छोटा ही है तो 0 ही आएगा, उसके बाद 200 आएगा। तो 200 को 82 जा कर सकते हैं हम लोग 160, दैट इज 82 जा, फिर 40 बचता है, 40 को 400 किया तो 85 जा, ओके 85 जा 400। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर हमें मिला 0.00025। तो 2 में से इसको माइनस करो, कैसे करना है पता है 2.0000 कितने भी जीरोज आप ले सकते हो माइनस 0.00025। ओके, तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमें कैसे करना है सॉल्व, आपको समझ में आएगा। 10 - 5 इज 5 आएगा, फिर 10 - 7 3 इज 7 आएगा, फिर 9 आएगा 9 9 1.99975, ये आंसर हमें मिलता है। ठीक है, सो दैट इज एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है। सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है दैट इज 5th रूट ऑफ 31.98। इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है इज इक्वल टू 1.99975। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है 3.97 अभी इसको सबसे पहले x⁴ के फॉर्म में लिख लो। x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3.97, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3.97 इसका मतलब x⁴। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, सबकी स्टेप सेम है 4 इंटू x⁵, 4 - 1 इज 3, ये एफ डैश एक्स मिला। अब इसको हम लोग आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ⁴ ही है, क्यूब रूट नहीं है, 4th रूट नहीं है, 5th रूट नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो एफ ऑफ, बट यहाँ पे हम 4 के फॉर्म में लिखने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स, इसको पहले x को हम लोग उसके फॉर्म में a प्लस एच के फॉर्म में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आएगा 3.97 इज इक्वल टू, इसको हम लोग 4 - 0.03 इसके फॉर्म में लिखेंगे a प्लस एच। ओके, सो यहाँ a इज इक्वल टू हमें क्या मिला 4, h इज इक्वल टू मिला -0.03। तो दोनों की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। पहले एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा x⁴ है, मतलब 4⁴ कितना आएगा, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा 256। देन एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 इंटू a⁵, मतलब 4⁵। 4 क्यूब कितना होता है 4 क्यूब, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 64, वो भी कितना मिलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 256, मतलब एफ ऑफ ए भी 256, एफ डैश ए भी 256। अब निकालो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए। उसके बाद वैल्यूज पुट करो, एफ ऑफ ए कितनी है 256 प्लस एच कितना है दैट इज -0.03 इंटू एफ डैश ए है 256। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा 256 माइनस
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 7.68। आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इजीली। तो इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर मिलेगा 248.32। ये हमें क्या मिला, दैट इज 3.97/4 इज इक्वल टू 248.32। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, वो क्या है देखो, 4.01/3। इसके जैसा ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्यूब है, इसको डायरेक्टली इसको ऐसे स्प्लिट करो, 4 + 0.01 ऐसे स्प्लिट करो और सॉल्व करते जाओ। ये हुआ आपका ये हुआ आपका ए, ये हुआ एच, a + h के फॉर्म में इसको स्प्लिट किया एंड देन सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, 4.01/3। उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सॉल्व करना है, बट यहाँ पे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, sin 61 दिया है और उसमें 1 डिग्री की वैल्यू उन्होंने रेडियन में दे के रखी है, दैट इज 0.0174 एंड √3 भी दिया है 1.732। दोनों वैल्यूज यूज़ करके हमें sin 61 फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो दिया है sin 61 डिग्री, इसको हमें फाइंड करना है। तो इस 61 को हम लोग x मानेंगे, x इज इक्वल टू 61 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले ये x इज इक्वल टू 61 है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, राइट ना, क्योंकि ये x है लेकिन उसका फंक्शन क्या है यहाँ पे sin, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिलेगा sin x। अब इसका डेरिवेटिव भी हमें लगने वाला है, तो f' भी निकाल लो। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। अब हम 61 को स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि देखो हमें 61 का साइन फंक्शन नहीं पता, लेकिन उसके नियर अबाउट कौन सा है 60, उसका हमें साइन फंक्शन पता है। तो पहले हम x को ऐसे स्प्लिट करेंगे 60 डिग्री + 1 डिग्री के फॉर्म में। सो दैट इज इक्वल टू, ये हमें मिला किसके फॉर्म में, a + h के फॉर्म में मिला। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिली, 60 डिग्री एंड h की वैल्यू क्या मिली, 1 डिग्री, जो कि हमें देख के रखी है, कितनी दी है, 0.0174। ये हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले f ऑफ a निकाल लो, क्योंकि हमें f ऑफ a लगने वाला है। तो f ऑफ a मतलब कितना आएगा, sin a मतलब कितना, sin 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2। अब √3/2 की भी वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दे के रखी है, वो भी पुट करो, 1.732। स्टेप्स आगे सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। डिवाइड बाय 2 करो, ये कितना आएगा देखो, 0.28 = 16, 8 12 मतलब 6 तो हमारा आंसर आएगा 0.866। ये आंसर आएगा किसका, f ऑफ a का। वैसे ही हम लोग निकालेंगे f' मतलब कितना, cos a मतलब cos 60 कितना होता है, 1/2। सो ये हमें मिलेगा 0.5। 1/2 को सॉल्व करो तो 0.5 मिलता है। अब f ऑफ a आपके पास है, f' आपके पास है, 1 डिग्री मतलब h आपके पास है, सभी वैल्यूज पुट करो और f ऑफ a + h फाइंड करो। f ऑफ a + h ही क्या होता है, f ऑफ x होता है, एंड f ऑफ x ही क्या है, यहाँ पे sin 61 है। तो sin 61 की क्या वैल्यू आएगी देखो, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a + h इंटू f', दैट इज इक्वल टू f ऑफ a कितना है, अभी निकाला, दैट इज 0.866 प्लस h कितना है, h कहाँ गया, h ये 0.0174 इंटू f' है, 1/2 ही रखो, ताकि नहीं तो 0.5 पुट करते हैं क्या, f' डायरेक्टली 0.5 लिखो, तो ताकि हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ईजी जाएगा। नहीं तो 2 से 1/2 से डिवाइड कर लेना है तो वैसे कर लो, या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इन सब का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद उसमें ये ऐड करो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। मैं आपको आंसर दे रही हूँ, आंसर क्या आएगा देखो, ये 0.866 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 0.0087, ये वैल्यू मिलती है, और दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा
47, ये हमें क्या मिला, sin 61। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आपके टेक्स्ट बुक के आंसर्स में उन्होंने क्या दिया है, 0.953 दिया है, तो ये भी गलत आंसर वहाँ पे हुआ है। ठीक है, मिस्टेक्स बहुत है, करेक्ट कर लो 0.953, बट एक्चुअल आंसर इसका कितना आ रहा है, 0.8747। दिस इज द sin 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, sin 29 डिग्री 30 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। अब यहाँ पे 29 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसके नियर अबाउट वैल्यू होती है 30 डिग्री, जिसका हमें साइन फंक्शन पता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल वही x इज इक्वल टू हम लोग कंसिडर करेंगे 29 डिग्री 30 मिनट्स। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमें मिलेगा साइन 29 डिग्री, साइन x लिखते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ x की जगह पे ये मतलब x लिखो, तो f डैश x क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। अब इस x को हम लोग 29 डिग्री 30 मिनट्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर 30 में से हाफ एंगल हमने हाफ मिनट्स अगर निकाले तो हमें 29 डिग्री 30 मिनट्स मिलते हैं, बराबर ना। मतलब x इज इक्वल टू अगर हमने 30 डिग्री माइनस हाफ मिनट किया है ना, 30 डिग्री माइनस हाफ मिनट, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 29 डिग्री 30 मिनट्स मिलेगा, राइट ना। सो इसको हम लोग, सॉरी मिनट्स नहीं, यहाँ पे डिग्री ही करना होगा। 30 डिग्री में से हाफ डिग्री किया तो हमें ये आंसर मिलता है। एम आई क्लियर? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 30 मिनट्स होगा। इसका मतलब 30 डिग्री एज इट इज रहेगा, उसमें से अगर हमने हाफ डिग्री निकाला तो ये 30 का हाफ 29 बनेगा और ये 30 मिनट्स बचेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे उसको। तो इसको हमने 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री के फॉर्म में लिखा, ये हमें मिल गया a प्लस एच के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिली 30 डिग्री एंड h की वैल्यू हमें मिली -1/2 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे -1/2 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, दैट इज 0.0175। ये हमने पुट किया, डिवाइड बाय 2 करो। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करने के बाद ये माइनस, इसको सॉल्व कर दो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 0.0081 बचा 75। ये हमें आंसर मिलता है ये पूरे रेशो का। तो ये हमें h की वैल्यू मिली और ये a की वैल्यू मिली। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो f ऑफ a एंड f डैश a पहले निकालेंगे। f ऑफ a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5। सिमिलरली f डैश a इज इक्वल टू cos 30। cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2 एंड √3 की वैल्यू भी उन्होंने दे के रखी है 1.732 डिवाइड बाई 2। इसके पहले देखो हमने इसको सॉल्व किया था, 0.866 इसका आंसर होता है। ठीक है, इसको डिवीजन करो तो ये आंसर आएगा। अब सभी वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू f डैश a। f ऑफ a क्या है 0.5 प्लस h क्या है, ये माइनस है, हाँ ये माइनस है, माइनस 0.00875 इंटू एफ डैश ए क्या है 0.866, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0.5 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ क्या आता है, 0.0075775, ये आंसर आता है इसका। और इसको इसमें से अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 0.4924। इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी मिस्टेक है। तो ये हमें मिला साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स का। अब आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर क्या दिया है, 0.42423, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए हैं, तो ये करेक्शन कर लो, 0.42423, बट एक्चुअल में आंसर आता है 0.4924। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, cos 60 डिग्री 30 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन।
अब इसका मैं आपको बस स्प्लिटिंग करके देती हूँ, बाकी सब आप लोग करोगे क्योंकि आगे का अभी पता है। अगर नहीं आता है तो वैसे आप लोग नोट्स में देख सकते हो, उतना हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर हमने 60 डिग्री 30 मिनट्स लिया तो ये 60 डिग्री 30 मिनट्स को हम लोग a प्लस एच के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल हमें पता है, तो 60 को रहने दो, इसमें 30 मिनट्स ऐड करना है, मतलब कितना, हाफ डिग्री ऐड करना है। तो x इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, ठीक है। इसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.0175 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.00875। ये हमें h की वैल्यू मिली, ये a की मिली। a की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। एफ ऑफ ए निकालो, एफ डैश ए निकालो, वैल्यू पुट करो एफ ऑफ ए प्लस एच के फॉर्म में, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आगे का आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे। नेक्स्ट देखो क्या है, tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, इसका भी मैं आपको ए प्लस एच निकाल के देती हूँ। तो यहाँ पे देखो 45 तो हमें पता है, 40 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 45 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, लेकिन 40 मिनट्स को हमें डिग्री में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 40 डिवाइड बाय 60 मिनट्स करो, ओके, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है। तो 40 डिवाइड बाय 60 अगर हमने किया तो हमें ये डिग्री में मिलेगा, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इसका मतलब 2/3 डिग्री। 40 मिनट्स कितना मिलेगा, 2/3 डिग्री। जैसे कि हम लोग 30 का करते थे ना, 30 डिवाइड बाय 60 हम लोग करते हैं, तो हमें कितना मिलता है 3 2 ज़ा 1/2 डिग्री। वैसे ही हमने इसको किया 40 डिवाइड बाय 60, तो हमें कितना मिलेगा 2/3 डिग्री। ऐसे डिवीजन करते जाओ तो आपको पता चलेगा कितना है। 40 का आप लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो 40 डिवाइड बाय 60 कर लो, जो एंगल यहाँ पे दिया है ना उसको डिवाइड बाय 60 कर लो, तो जो हमें मिलेगा वो डिग्री में रहेगा। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 45 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री, ओके। तो इसको, इसमें हमें h क्या मिला, देखो a इज इक्वल टू क्या मिला 45 डिग्री, लेकिन h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू मिलेगा 2/3 डिग्री। अब 2/3 डिग्री को आप लोग कैसे लिखोगे, 1 का हमें पता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 1 डिग्री हुआ डिवाइड बाय 3। तो यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0.0175। तो अगर हमने 2 × 0.0175 किया और डिवाइड बाय 3 किया तो हमें h मिलेगा। h इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.035 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.01167, ये वैल्यू मिलती है हमें h की। तो h मिल गया, a मिल गया। अब आप लोग f ऑफ a निकालोगे, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan x आएगा, और tan x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो आप लोग f ऑफ a की जगह पे 45 पुट करो, f डैश a की जगह पे सेक स्क्वायर 45, सेक की वैल्यू पता है, tan 45 1 होता है, सेक 45 उसकी वैल्यू भी आपको पता होगी, √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर मतलब ये मैं बता ही देती हूँ, ये 1 आएगा और ये कितना आएगा f डैश a, ये √2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, मतलब ये 2 आएगा। तो tan f ऑफ a आपको 1 मिलेगा, f डैश a आपको 2 मिलेगा। सभी वैल्यूज पता है, a पता है, h पता है, f ऑफ a पता है, f डैश a पता है। सभी वैल्यूज पुट करके f ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला यूज करके आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर बता देती हूँ 1.02334, नहीं तो आपके नोट्स में दिया ही है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो वैसे मुझे पूछो, मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज में सिर्फ टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगी और 3 क्वेश्चन का एक वीडियो, तो टोटल 2 ही वीडियोस में ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब में फाइंड करनी है, tan इनवर्स 0.999। तो बहुत ही सिंपल है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। यहाँ 0.99 जगह पे हम लोग x लेने वाले हैं, तो f डैश x tan इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है।
ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है, दिखने में हमें लग रहा है tan इनवर्स है तो कैसे निकालेंगे, बट सॉल्व करो आपको और इजी लगेगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या है 0.999, ठीक है। इसको हम स्प्लिट करेंगे 1 माइनस 0.001। 1 क्यों लिया, क्योंकि tan इनवर्स 1 हमें पता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री, मतलब π/4 होता है, तो वो हमें वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमने इसको 1 के फॉर्म में लिख लिया। सो ये हमें मिला a प्लस एच। आगे बस सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 मिला, h इज इक्वल टू माइनस 0.001 मिला। f ऑफ a निकाल लो। f ऑफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स a। tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या मिलेगा हमें π/4, मतलब 45 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 3.14, डिवाइड बाय 4 करो तो हमें मिलेगा 0.78 आंसर मिलता है इसका, ठीक है। उन्होंने आगे भी दिया है 16 दिया है, 16 तक दिया है, तो 0.7854 तक ये वैल्यू जाती है, ठीक है। अब f डैश ए निकालते हैं। f डैश ए इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या a स्क्वायर मिलेगा। a क्या है आपका 1, मतलब 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमें क्या मिला f डैश ए मिला। अब आपके पास f ऑफ a भी है, f डैश ए भी है, h भी है, सभी वैल्यू से पुट करो। f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ, हर एक एग्जाम्पल में टारगेट यही है, f ऑफ a निकालो, f डैश ए निकालो, h निकालो, a निकालो। बस ये 4 वैल्यूज आपको मिल गई, उसके बाद आगे फॉर्मूला अप्लाई करो एंड सॉल्व करो, दैट्स इट। तो f ऑफ a क्या है यहाँ पे, दैट इज 0.7854 प्लस माइनस h की वैल्यू 0.001 इंटू f डैश ए क्या है 0.5। तो यहाँ पे 0.7854 एज इट इज रहेगा, ये माइनस रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा 0.0005। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर मिलेगा 0.7849। ओके, ये हमें मिला tan इनवर्स 0.999, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम है, वैल्यू भी सेम दी है उन्होंने, कॉट इनवर्स 0.999। तो इसका जो x रहेगा, f ऑफ x क्या रहेगा इसका, कॉट इनवर्स x, एंड f डैश x, कॉट इनवर्स का वैल्यू f डैश क्या है, डेरिवेटिव क्या है -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ पे +1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, बाकी सब सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। a एंड h की वैल्यू तक सेम है। x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 0.001, मतलब a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, h इज इक्वल टू -0.001। बस किसकी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, f डैश ए की वैल्यू 0.5 की जगह पे -0.5 आएगी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। फाइनल आंसर मिलेगा आपको 0.7859। तो करोगे सॉल्व, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, tan इनवर्स 1.001। तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, f डैश x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या है 1.001। अब यहाँ पे, वहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस करो, 1 प्लस 0.001। तो x इज इक्वल टू मिलेगा 1 एंड सॉरी x नहीं a इज इक्वल टू मिलेगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस एच ना, सो a इज इक्वल टू मिलेगा 1, h इज इक्वल टू मिलेगा 0.001। f ऑफ a क्या मिलेगा tan इनवर्स 1, वही सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू कितना π/4। क्या आंसर आया था π/4 का 0.7854, यही आंसर था। इसके पहले f डैश a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली लिखती हूँ 0.5। बस यहाँ पे क्या किया है, माइनस का प्लस किया है, बाकी कुछ नहीं। f ऑफ a प्लस एच सॉल्व करके देती हूँ, f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ए। f ऑफ a क्या है ये 0.7854 प्लस h क्या है
0.001 इंटू एफ डैश ए क्या है 0.5, सेम है देखो 0.7854 प्लस 0.0005, दोनों को ऐड करो, इसके पहले का जो आंसर है ना सेम वही आंसर आ रहा है 7859। ये हमें क्या मिला tan इनवर्स 1.001। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।